ओके सर। बेटा माइक बंद रखिए, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं। गणित में क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पूर्णांकों के योग के बारे में सीखा था, ठीक है बेटा। तो उसी पर आधारित अब एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी को इसका उत्तर देना है, लेकिन आप इसका उत्तर कहाँ पे देंगे? आप इसका उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। तो जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। सर ये मल्टीप्लाई करना है ना? नहीं बेटा, ये जोड़ना है। बाकी लोग इसका सर आंसर कर करिए पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, है ना। माइक ऑन मत करिए आप सभी लोग, ना ही स्क्रीन शो करिए, यानी कि कैमरा ऑन करिए। अगर आपको उत्तर देना है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पोल में, बस, और कहीं नहीं। बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड और, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। सिर्फ 5 सेकेंड। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक। सबका सी आ रहा है? ओके, तो देख लेते हैं कि सी आएगा या कुछ और आएगा। लिखा हुआ है 954। अब इससे 133 अधिक हमें निकालना है कि कौन सी संख्या इससे 133 अधिक होगी। ऐड कर दीजिए। 4 और 3 कितना होता है? 7। 5 और 3 कितना होता है? 8। और 9 और 1 कितना होता है? 10। यानी 1087। इट मीन्स सी वाला पार्ट बेटा सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, आप याद करो, हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना। सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने, याद करो, यहाँ तक पढ़ लिया था। याद है आप सभी को? नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं। हाँ, ये वाला था। हाँ, ये था।
बेटा ये मुझे नेक्स्ट क्लास में पता लगती है कि कौन कौन से बच्चे करेक्ट आंसर किए थे, ठीक है। ये आपको नहीं पता लगेगा, सिर्फ मुझे पता लगेगा। क्या आपको याद है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था? क्या ये वाला पेज याद है? ये चारों के चारों क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। क्या आपको यस याद सर। है? यस, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद है तब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। ओके, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। सर हम करें इसको? हाँ जी, आप करिए। ओके एक बार, सर, कर रहे हाँ एक बार करिए, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे। पहले वाले का आंसर क्या आएगा बेटा? नहीं, सब लोग गलत उत्तर बता रहे हो। सबका गलत उत्तर है, सबका गलत है। चलो मैं खुद बताता हूँ, ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, मैं खुद सिखाता हूँ, ठीक है। दरअसल देखो बेटा माइक मत ऑन करो। 5BI गेमर करके जो है, माइक मत ऑन करो। ध्यान से देखो, होगा क्या, यह माइनस और यह भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? आप सभी को मैंने सिखाया हुआ है, प्लस होता है। माइनस का गुणा जब भी माइनस में कराते हैं बेटा, हमेशा क्या आता है? प्लस। ये सारी चीजें मैं पिछले क्लास में सिखा दिया हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये देखो 12 जो है ये प्लस में है, और ये जो 19 है ये भी क्या है? प्लस में है, सेम साइन में है। तो जब सेम साइन में है तो बेटा ये जुड़ सर जाएगा, तो इसका 8 बारह और आंसर है। उन्नीस 12 और 19 कितना होता है? 31। ये 31 आएगा। अब आप देखोगे ये जो 15 है वो तो एज इट इज मैंने उतार दिया, ठीक है, वो तो एज इट इज उतार दिया मैंने। -16 है सर। तो ये हो जाएगा 16। कैसे 16 होगा? आपको 31 में से 15 माइनस करना होगा, 16 आएगा। अब आप देखोगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बेटा बड़ी संख्या है 31, और 31 प्लस में है, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? सर यस इसको सर। एक बार और समझा दोगे सर? अच्छा अच्छा, दोबारा समझा देते हैं, लेकिन बाकी लोग बताइए। यस सर। ओके, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। दरअसल हुआ क्या है, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये मिलके प्लस हो गया है, देखो ध्यान से, ओके सर। है ना। और ये जो -15 है इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, एज इट इज। अब ये 12 और 19 जुड़ जाएगा तो 31 आता है, और माइनस का 51 मैंने ऑलरेडी एज इट इज लिख दिया। फिर अब देखोगे तो 31 में से 15 घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 16। गौरव के नाम से जो बच्चा है, समझ में आया? यस सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेकंड वाला। सेकंड वाले को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। बेटा ध्यान से लगाओगे तब सही आएगा। नरेश गलत उत्तर है बेटा आपका, गलत है।
गलत है, नहीं गलत है। 6 नहीं आएगा, गलत उत्तर। नहीं, -6 भी नहीं आएगा। बारह। बहुत बढ़िया बेटा राहुल। राहुल का आंसर करेक्ट है, परफेक्ट आंसर है राहुल का। ठीक है, अब तो आप सभी लोग कॉपी करोगे, मुझे मालूम है। चीटिंग करते हैं सर बाद में। वही बात है। अब सब लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। अब सब लोग जान गए ना कि 12 आंसर है, लाओ 12 चिपका देते हैं। खैर, ध्यान से देखो। देखो बेटा, राहुल ने करेक्ट आंसर बताया है सबसे पहले। ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 9, और माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलके हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो बेटा। ये 9 है, ये 5 है, सेम साइन वाला है, जुड़ जाएगा तो 9 और 5 कितना होता है? 14, यानी कि 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन अलग अलग है, तो जब साइन अलग अलग होता है तो घट जाता है, तो 14 में से 2 हो जाता है, कितना आता है? 12 आता है। अब आपको कि सर साइन कौन सा यूज करेंगे, तो बड़ी वाली संख्या का साइन यूज करते हैं। बड़ी वाली संख्या 14 है, और 14 के पहले साइन हो क्या है? प्लस में, तो ये +12 आएगा। कहने का मतलब ये है मेरे। रवि के नाम से जो बच्चा है, क्लास को बेटा दोबारा से ज्वाइन करो। बाकी लोग बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है, बस आप ही को दिक्कत है ना, तो क्लास को दोबारा ज्वाइन करो, रवि के नाम से जो भी है। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। रवि के नाम से जो भी बच्चा है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन दें आप सभी को करने के लिए। यस सर। ओके सर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, और बेटा पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाओगे तब जाके इसका उत्तर आप पा पाओगे, अदरवाइज नहीं पा पाओगे, ठीक है। मैंने जिस तरीके से सिखाया वैसे ही इसको हल करो। सर कर दिया। अच्छी बात है, कर दिया बेटा, बाकी लोग को भी करने दीजिए। बेटा बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए, ठीक है।
बेटा आप सभी लोग इसका उत्तर करिए, ठीक है। अगर सही से लगाओगे तभी उत्तर पा पाओगे, अदरवाइज नहीं पा पाओगे फिर, जिस तरीके से मैंने सिखाया था। अब बेटा देखो बीच में माइनस साइन है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, उसके बाद से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। कर दिया सर। ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, अभी हम डिलीट करते हैं ये पोल सेक्शन, ठीक है। तो पोल सेक्शन हम डिलीट करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर? कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। चलो अब हम बताते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, माइनस। तो मैंने कहा था पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, हमेशा हमेशा पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाता है हमेशा। तो यह माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यह जो 118 है इसका जो साइन है वो माइनस में है, ये जो 90 है उसका जो साइन है वो प्लस में है, यानी डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है। और बेटा जब भी अलग अलग साइन होता है, ठीक है, जब भी अलग अलग साइन होता है तो कौन सा वाला साइन मतलब होता है, क्या होता है वहाँ पे घटाना होता है। तो 118 में से 90 को आप घटाओगे, 8 2 28। अब आप कहोगे सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो मैं कहूँगा जो भी संख्या बड़ी होगी उसका वाला साइन यूज करो। बड़ी संख्या 118 है, 118 के पहले माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 28। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बेटा समझ में तो आ गया, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने गलती से इसका आंसर दिया था। अधिकतर बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत किया था। अच्छा बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताना कि किनका किनका सही था, ईमानदारी पूर्वक। अभी हम सर मेरा गलत था सर। ओके। सर मेरा ठीक था। और सर मेरा मेरा गलती भी था। राहुल कुमार के नाम से एक बच्चा है उसका ठीक था। और जी मैं ठीक था, विकास नाम नहीं से। नहीं, सिर्फ मैं देखो मैं तो बता देता हूँ, सिर्फ 2 बच्चों का ठीक था। तो एक तो आई थिंक राहुल होंगे, अब दूसरे कौन है हमें नहीं मालूम है, ठीक है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई खुद बता लो वो अलग बात है ना, अपनी पढ़ाई खुद बतिया लो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग का सही था, है ना। सर मैंने सच्चाई बताई सर, हाँ, मैंने बिल्कुल, गलत था। आपने तो सच्चाई बता दी, बाकी लोग सच्चाई नहीं बता रहे हैं ना। बेटा सच्चाई सर सच्चाई मेरा भी गलती था। हाँ बताइए सर नरेश। मेरा भी गलती था। मेरा भी गलत है, यानी कि आपका भी गलत है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सच्चाई से बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अब तो सीख गए ना गौरव नरेश, है ना। Yes, यस sir. सर। ओके चलो अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जानते हो मैंने पोल सेक्शन जब किया तो मैंने वहाँ पे चेक किया, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चों का सही था, सिर्फ 2 बच्चों का, बाकी हर एक बच्चा गलत उत्तर किया था। सर उनके नाम भी आते हैं सर। बेटा ये नाम आता है लेकिन तुरंत नहीं आता है, क्लास ओवर हो जाएगी तो कल तक मुझे पता लगेगा। ओके सर। यस ठीक है, ये तुरंत पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। नाम पता करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तभी जाके पता लग पाएगा, यानी कल तक पता लग पाएगा, है ना। यस सर। ये चीज़ है, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ,
एक सवाल है, इसको करने का प्रयास करिए। जैसे मैंने सिखाया वैसा ही सवाल है, इसको करिए। जैसे मैंने सिखाया बेटा उसको करिए, है ना। उदाहरण देखो नीचे लिखा हुआ है और मैंने उसको सर्कल बना के घेरा हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? सारे लोग बताइए इसका आंसर कितना आएगा? -20 सर। ओके, बाकी लोगों को भी बताने दीजिए। ठीक है बेटा, देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। -20 सर सर। इसने मेरा कॉपी किया सर सबने -20 सर। सर। ठीक है, ठीक है, -20 सर। ओके, क्या माइनस? सही है, सही है, सही है। ठीक है, अब इसको मैं सिखा देता हूँ। देखो ये माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का 37 प्लस 17। अब आप पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइन है। लिखा जा सकता है 20। सर मतलब मेरा ठीक था सर। बिल्कुल, बड़ी संख्या 37 है और उसके पहले का जो साइन है वो माइनस में है, तो इसलिए आ जाएगा माइनस। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सारे सुनकर बोल रहे हैं अच्छा जी। कोई बात नहीं, आप मत ऐसा करो। अब ऐसे भी इमोजी मत भेजो बेटा क्लास में। क्यों चाह रहे हो कि मैं तुम्हें क्लास से बाहर करूं? सर उसमें लिखा है सर सुन के बोल रहे हैं, इमोजी भेज दीजिए सर। यस, खैर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इमोजी मत भेजो बेटा कोई भी, है ना, सबके लिए है ये। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग। क्या करे लाग रही है मेरी जीमेल का? हेलो, रेट डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। बेटा आप भी माइक बंद करो, बाकी लोग भी माइक बंद करो। ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे तो अभी सबका माइक हम बंद कर देंगे, सबका। तब कोई ऑन भी नहीं कर पाएगा फिर। सर आप बंदी कर दो सर, सारे डिस्टर्ब करेंगे वरना। सर चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, चलो अब कोई भी माइक नहीं ऑन कर सकता है। आप एक बार ट्राई करके देख लो। ओके बेटा, अब ध्यान से देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये ब्रैकेट में है। अब क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, है ना। ओपन कर लो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस में हो जाएगा। अब आप देखो कि सेम साइन है, तो मैंने सिखाया हुआ है सेम साइन वाली चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 8 और 4 12 हो जाएगा। अब आप देखो कि बड़ी संख्या 8 है और उसके पहले का जो साइन है वो माइनस में है, तो आंसर आ जाएगा -12। क्या सारे बच्चों का ये वाला आंसर आया था?
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है ना। अभी के लिए सीख गए कि नहीं आप सभी लोग? अनिकेत सीख गए अभी के लिए? रवि आपको आ गया? अगर बाकी, हाँ गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं था, अभी के लिए सीख गए ना। अच्छा, राखी नाम है आपका? ठीक है राखी, चलो अच्छी बात। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मुझे कितना आ रहा है? -20। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब ये 37 है और 37 के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, -20 आएगा, कहने का मतलब ये है। नहीं बेटा 54 नहीं आएगा, -20 आएगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बेटा अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो, हम इतना अच्छे से समझाएं उसके बावजूद ये हाल है। बेटा कुछ डाउट तो पूछ लो ना, पूछ लो, क्यों कंफ्यूज हो अभी तक? बच्चे कुछ बच्चे 54 बोल रहे हैं, जैसे कि रामवीर के नाम से एक बच्चा है 54 बोल रहा है, बताओ। हर्ष नाम है इनका। अच्छा, और कौन 54 बोल रहा है भाई साहब? और कोई नहीं? अच्छा बस एक ही बच्चा था क्या? बाकी सब लोग का सही है, बहुत सही। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो अभी माइक ऑन हो जाएगा बाद में, अभी के लिए इस पढ़ाई करो, बदमाशी नहीं। चलो बेटा इस वाले सवाल को करके दिखाओ मुझे, जो मैंने सर्कल बनाया वो वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, कितना आएगा इसका आंसर। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा है? अच्छा जी, चलिए ठीक है, आना चाहिए बेटा। देखो बहुत मेहनत करके समझा रहा हूँ, है ना, अगर नहीं आएगा तो फिर बेटा बहुत परेशानी वाली बात है। फिर आप लोग खुद बताओ कि मेहनत करने में कुछ भी कमी छोड़ रहे हैं हम आपको समझाने में? आपको समझाने में कोई भी कमी छोड़ी जा रही है क्या? वही बात है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको सीख जाइए, हर एक बच्चा इसको सीख ले जाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमेशा ये चीज़ें यूज होनी ही होनी है। तो अगर आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं फिर। चलो बेटा इसका आंसर बताओ। इनफैक्ट आंसर आने स्टार्ट भी हो गए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर -14 आएगा, यानी कि -14 है। सर 0 आंसर, राहुल। ओके ओके,
चलो, तो किन किन बच्चों का जीरो है? एक तो राहुल का है और एक राखी का है। और किसी का जीरो है? सुरेश कुमार के नाम से भी एक बच्चा है, उनका भी जीरो है। ठीक है, तो इन 3 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। सिर्फ इन 3 ही बच्चों का उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। कैसे गलत है मैं दिखाता हूं। बताओ, क्या इस क्लास में सिर्फ 3 ही बच्चे पढ़ रहे हैं? पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं सही आंसर दे पा रहे हैं। हाँ, इतना सिखाने के बावजूद ये हाल है। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 और ये 7 सेम साइन किए तो जुड़ जाएंगे। ये 7 और 3 10 होता है बेटा। ये 10 निगेटिव है, ये 10 पॉजिटिव है। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जीरो आएगा उत्तर। सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर सही था, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए कैसे। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, बाकी लोग बताएंगे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, बाकी लोग बताइए। क्या आप लोगों को समझ में आया? बाकी लोग बताएंगे। सर मेरे को समझ में नहीं आया सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ। समझा दो सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हुआ क्या है, सवाल क्या था, ध्यान से देखो। ऐसे सा सवाल। सर बोल के समझाओ सर। क्या बेटा? बोल बोल के समझाओ सर। हाँ हाँ, बस क्वेश्चन लिख रहा था मैं, आप बस ध्यान से देखो। तो बेटा देखो, ये जो 10 है वो माइनस में है, ठीक है। ये जो 3 है वो माइनस में है, तो हमने ये कहा कि आप पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करो तो होगा क्या? -10 तो -10 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3। ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ध्यान से देखो, तो ये जो 3 है वो प्लस में है, ये जो 7 है वो प्लस में है, तो -10 को ऐसे ही रहने दो। और ये 3 और 7 का जो साइन है वो सेम है, तो जोड़ दो। सेम साइन है, सेम साइन वाली चीजें जुड़ जाती हैं। 3 और 7 हो जाएगा 10। अब बेटा ये 10 प्लस में है और ये वाला 10 माइनस में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये दोनों, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर आ गया सर समझ में, थैंक यू सर। चलो बढ़िया। बाकी लोग बताइए। आ गया सर सर। पूरा समझ में आ गया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जब अच्छे से समझ में आ गया बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से करके दिखाइए। ठीक है, ये जो सवाल है आप सभी लोग इसको करके दिखाइए। ये वाला जो क्वेश्चन है, गरिमा, आपका आंसर +19 आ रहा है। ओके, बाकी लोग का आंसर, रवि यानी कि राखी नाम है ना आपका, -17 आ रहा है। दिनेश करके एक बच्चा है, -3 आ रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग आंसर। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर। हर्ष का -3 आ रहा है। ठीक है, शिवम गलत है बेटा, नहीं आएगा 19। जिनका भी 19 है आंसर गलत है। ठीक है, 7 उत्तर गलत है बेटा। 3 गलत है। गलत है, गलत। चलो, अब तक मैं बता देता हूँ कितने बच्चों ने सही सर आंसर। अब अभी तक तक आपने समझाया नहीं सर, अभी सबको आता नहीं सर, बहुत पढ़ा है सर ये। तो कितने बच्चों का सही है मैं बता देता हूँ। अनिकेत का सही है, हर्ष का सही है, और दिनेश करके एक बच्चा है उनका सही है। 3 बच्चों का सही है ना? 3 बच्चों का सही है, बाकी हर एक बच्चे का गलत है। सॉरी सर, ये आता नहीं था सर। ठीक है, अनिकेत आपने आंसर बदल दिया क्या? -3 से +17 कर दिया?
बेटा पहले सही था लेकिन अब गलत कर दिया तुमने। चलो ये सवाल सर हम वो समझे। सर वो मैं कुछ और लिख रहा था, वो आपके पास कुछ और भेज रहा है, वो गलती से 17 + 17 लिख दिया। अच्छा अच्छा, देखो बेटा ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। अब देखो ये -5 और ये -11 है, सेम साइन है, जुड़ जाएगा। ये 7 प्लस में है, ये 6 प्लस में है, ये भी आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 और 11 को जोड़ोगे तो बेटा 16 आएगा, और 11 बड़ा है और उसके पहले माइनस है तो -16 आ जाएगा। 7 और 6 13 होता है, 13 लिख दो। 16 में से 13 घट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है तो 3 आ जाएगा। बड़ी वाली साइन लगेगी, यानी 16 बड़ा है तो उसके पहले माइनस है तो -3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया निकेत। ठीक है, तो -3 आएगा। 3 या 4 बच्चों का ही उत्तर सही था, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत था। लेकिन अब बताओ, अब अच्छे से क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग। चलो बेटा इसको करके दिखाओ, इस सवाल को करके दिखाओ। सारे लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाओ बेटा, ठीक है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी लोग को भी करने दीजिए। अभी भी आपके पास 15 सेकंड का समय है। सर जी फोन में आंसर वो नहीं दिख रहा क्वेश्चन। हाँ ही बोल। हो गई सर 15 सेकंड। चलो बच्चों, अब हम ये पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में बेटा। सर जी हमारा चेट ऑन नहीं हो रहा।
बेटा आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि चैट मैंने ऑन कर दिया है, एक बार दोबारा से ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन 120 और बीच में है माइनस, यानी 150 में से 120 घटाना है, क्योंकि अलग अलग साइन है, तो आप लिखोगे 30। साइन कौन सा आएगा बेटा, जो बड़ा वाला होगा, 150 बड़ा है उसके पहले माइनस है तो -30 आ जाएगा। तो कौन सा वाला होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को बात समझ सॉरी में आ गई? सर मैंने गलत किया था सर, पर अब समझ में आ गया सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बट बेटा गलत मत करो, हम तो यही कहेंगे। ओके सर, सॉरी। चल ये वाला क्वेश्चन आप करिए आप सभी लोग, मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे लोग करिए इस क्वेश्चन को। सर मेरा चैट ओपन नहीं हो रहा। बेटा मैंने बंद किया हुआ है, आप इसका उत्तर दे पाओगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल में जाओ आंसर करो, ठीक है, पोल में जाओ आंसर करो। सर ये कर दिया सर। ठीक है बेटा ठीक है, माइक को बंद रखिए। कोई बच्चा माइक मत ऑन करो। बाकी लोग इसका आंसर करिए, ठीक है। सर आपका फेस नहीं दिख रहा सर। बेटा कोई बात नहीं, कंटेंट दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, ओके बेटा 5 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड। चलो बेटा अब हम पोल को बंद करने वाले हैं, ठीक है। सर कर दो बंद। ठीक है, चैट सेक्शन ऑन हो गया। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3200, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में -800 लिखा गया है। तो बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस मिलके प्लस। अब 32 में मतलब 3200 में 800 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। बेटा ए वाला पार्ट सही होगा। क्या आप सभी को समझ में आया?
बेटा क्या आप सभी को समझ में आया? सर नहीं आया सर, एक बार और समझा दो सर। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? सर मैं कुछ करने लग गया सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा ध्यान देना चाहिए था ना तब। सॉरी सर, एक बार समझा दो सर। दरअसल हुआ क्या है, वो जो माइनस है ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई करके प्लस में हो जाएगा। अब इनको और इनको ऐड कर देंगे तो 4000, हाँ 4000 हो जाएगा बस। चलो चलो बेटा अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। तो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, पोल सेक्शन ऑन कर दिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए, अच्छे से पढ़िएगा तब जाके आप इसका आंसर कर पाओगे। सर ये प्लस करना है माइनस? बेटा क्वेश्चन पढ़ो, अगर मैं सब कुछ बता ही दूंगा तो रह ही क्या जाएगा। आप खुद पढ़िए, यस सर। है ना, खुद पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तब हम सिखा देंगे फिर। बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है? बेटा जल्दी से इसका आंसर करिए। आई हैव डन सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है? सर जी नहीं आता तो पोल में नहीं करे सर। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है बेटा, हाँ, क्योंकि गलत आंसर देने से अच्छा है कि आंसर ना ही दिया जाए, है कि नहीं? ओके सर, थैंक यू। यस, तो गलत उत्तर देने से अच्छा है कि आंसर ना दिया जाए, ये ज़्यादा बेटर है। और कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आएगा तो उसको जरूर से जरूर सीख लीजिएगा जब हम बताएंगे अभी। तो ठीक है बेटा, अब पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है? चलिए हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
ठीक है बेटा, अब मैं इस सवाल को करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका सवाल को करवा देता हूँ। लिखा हुआ है कि जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में टोटल में 876 पेजेस हैं, तो उसे और कितने पेज पढ़ने बाकी हैं? तो बेटा उसने शनिवार को 324 पेज पढ़े, रविवार को 259 पेज पढ़े। ऐड करो इसको। ठीक है, 9 और 4 कितना होता है? 13। 1 कैरी हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 1 कैरी था 8, और 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5। इन दोनों को ऐड करने 583 आ गया। टोटल में कुल कितने पेजेस थे? 876। कितने खत्म हो चुके हैं? 583। तो बचे कितने हैं? माइनस कर दो। 6 में से 3 जाएगा 3, और 17 में से 8 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 9, और 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2, 293। डी वाला आंसर बेटा करेक्ट होगा। नहीं, डी वाला होगा ना करेक्ट, डी वाला होगा। देखो ध्यान से, निगेटिव थोड़ी होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। सब कुछ समझ में सर आया? डी, हाँ बोलिए। सर डी। हाँ डी, यस डी है, डी है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। ओके बेटा, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू हम लोग कराएंगे। ठीक है, डी वाला पार्ट सही होगा। चलो, तो अभी के लिए होमवर्क नोट करिए सारे बच्चे।